हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है? ऊष्मा उपचार। चलिए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। देखिए, मेटल्स जानते हैं आप सभी लोग क्या है? धातु कहाँ से मिलता है हमें? धातु जब माइन से निकाले जाते हैं, ठीक है, खानों से जब निकाले जाते हैं तो वो कच्चे पदार्थ के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कच्चे पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल और इन रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ओर्स। ओर्स, ओके, ओर्स यानी कि अयस्क। ठीक है, तो जब धातुओं को माइन से निकाला तो वो अयस्क के फॉर्म में है। अच्छा, अयस्क के साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं? इनमें होती हैं इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़, ठीक है, यानी कि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अशुद्धियाँ होती हैं, मिट्टी के कण पाए जाते हैं और उसके साथ में कुछ अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनको जब हम सेपरेट कर लेते हैं, मेटल्स को, धातु को जब पूरी तरीके से हम निकालते हैं तो धातुओं को हम जानते हैं कि अब उनके गुण होते हैं। अब इन धातुओं को हम लोगों को क्या करना होता है? अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करना है। कहीं पर हमें धातु ऐसा चाहिए जहाँ पर उसकी हार्डनेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। कहीं पर हमें यूज़ करना है, उसका स्ट्रक्चर को बदलना है और हमें किसी और तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। कहीं हमें उसकी जैसे ब्रिटलनेस है, जिसको हम भंगुरता कहते हैं, ठीक है, भंगुरता, ठीक है। कहीं पर भंगुरता को कम करना है और भंगुरता को कम कर कर उसकी टफनेस को बढ़ाना है, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो इनको करने के लिए हमें क्या करना है कि मेटल्स के कई बार हमें उसका कंपोजिशन बदलना है और कंपोजिशन बदल कर उसकी संरचना को बदलना होता है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा की जाती हैं? ये किया जाता है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी कि ऊष्मा उपचार के द्वारा। ऊष्मा उपचार फिर क्या हुआ, परिभाषा देखते हैं। ऊष्मा उपचार आखिर क्या हुआ फिर? ये एक ऐसी विधि है जिसमें धातु को गर्म और ठंडा किया जाता है, ठीक है, गर्म और ठंडा करके उसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक यानी कि इंटरनल संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है, आंतरिक संरचना को बदलकर उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ओके, ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है या बदला जाता है। तो ये विधि कहलाती है हीट ट्रीटमेंट। क्या पर्पस है? ठीक है, हीट ट्रीटमेंट करने का क्या पर्पस होता है? तो अगर हम पर्पस की बात करें, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट दी पर्पस, ठीक है, यानी कि उद्देश्य की बात करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट? तो पर्पस क्या है? जैसा कि हम लोगों ने बात करी है, धातु को मुलायम बनाने के लिए। क्यों कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट? धातु को मुलायम बनाने के लिए, ओके। उसमें डक्टिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए। डक्टिलिटी आप सभी लोग जानते हैं, एक धातु की वो प्रॉपर्टी होती है या धातु का वो गुण होता है जिससे कि आप धातु को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी धातु का वो गुण है जिससे कि उसको पतली चादरों में बदला जा सकता है। उसकी रिफाइननेस को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको और रिफाइन करने के लिए, अगर हम बात करें उसको और रिफाइन करने के लिए, रिफाइन का मतलब कहेंगे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं या उसकी और चमक ला सकते हैं, ठीक है, रिफाइन करने के लिए कर सकते हैं। मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी यानी कि मशीनिंग योग्य बनाना हो, अगर हमें पार्ट को, किसी को, मेटल को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए कर सकते हैं। हमने बात की है कि हार्डनेस को कम करके उसमें टफनेस का गुण बनाना है, या फिर ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस को बढ़ाने को हम लोग
हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान में देयर आर मैनी स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला स्ट्रक्चर एक फॉर्म होता है दैट इज़ द फेराइट। ठीक है, फेराइट स्ट्रक्चर होता है। फेराइट स्ट्रक्चर क्या है? ये एक तरीके से प्योर लोहा कह सकते हैं आप इसे। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो ना के बराबर होती है, एंड इसको जनरली पिग आयरन कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मुलायम एंड डक्टाइल होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये बहुत ही स्ट्रक्चर सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है दैट इज़ द सीमेंटाइट। अब सीमेंटाइट क्या है? सीमेंटाइट इज़ द स्ट्रक्चर जिसमें कि फेराइट में अगर हम कार्बन को मिला दें सो दैट इज़ कॉल्ड दी सीमेंटाइट। इसको हम आयरन कार्बाइड भी कहते हैं। ओके, इसको हम आयरन कार्बाइड भी कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। एंड ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों दैट इज़ ये बहुत हार्ड एंड ब्रिटल होता है, यानी कि क्या कहेंगे, ये कठोर एंड भंगुर। ये स्ट्रक्चर बहुत कठोर और भंगुर होता है और इस स्ट्रक्चर में मजबूती ना के बराबर है, यानी कि नो स्ट्रेंथ। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है दैट इज द पियरलाइट। पियरलाइट स्ट्रक्चर को हम यूटेक्टॉइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यूटेक्टॉइड स्टील कहेंगे अगर हम इसे। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द यूटेक्टॉइड स्टील। यूटेक्टॉइड स्टील इन द सेंस, इसको अगर हम बात करें तो इस स्टील में या इस स्ट्रक्चर पे जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है या स्टील का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है इसमें 0.84% कार्बन होता है। क्लियर है? इसमें 0.84% कार्बन होता है एंड इसमें 88% फेराइट प्लस 12% सीमेंटाइट का मिश्रण है। ये जो पियरलाइट का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होता है। सो ये तीन प्रकार के हमने देखे हैं, फेराइट हो गया, सीमेंटाइट हो गया एंड देन पियरलाइट हो गया। नाउ नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज़ दी ऑस्टेनाइट। देखो बेटा ऐसा होता है, देखो अब जब स्टील को हम एक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। दो टर्म आपके सामने आएंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और यहाँ आएगा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ये मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, स्टील को जब आपने धातु को गर्म किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यहाँ तक मान लीजिए ये टेम्परेचर है जिसको हम 723 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर से स्टील के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट पर, एक तापमान पर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट 900 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, इस तापमान पे स्ट्रक्चर जो स्टील के स्ट्रक्चर में यानी कि उसकी संरचना में परिवर्तन होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना शुरू हुआ इसको हम कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और जहाँ पर ये परिवर्तन बंद हो गया उसको कहते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाली स्टील को हम कहते हैं ऑस्टेनाइट। ओके, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाली स्टील को हम कहते हैं ऑस्टेनाइट।
ये स्टील पे नॉन मैग्नेटिक है, रिमेंबर दिस, यहाँ पर जो स्टील है दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक। एंड अदर थिंग इज, दूसरी चीज़, नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय गुण नहीं है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ है, इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है और भंगुर नहीं होता है। कठोर तो है बट भंगुर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑस्टेनाइट क्लियर हो गया। अब देखो ऑस्टेनाइट वाली स्टील को हमने क्या किया, हमने यहाँ स्ट्रक्चर हमारा ऑस्टेनाइट मिल गया। ऑस्टेनाइट वाली स्टील को हमने क्या किया है बच्चों, हमने इस स्टील को इसको कर दिया है एकदम रैपिड कूलिंग, ठीक है, इसकी कूलिंग कर दी है एकदम फास्ट। और रैपिड कूलिंग जो हमने की, हमें मिल गया अगला स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मार्टेनसाइट, ठीक है। ऑस्टेनाइट वाली स्ट्रक्चर की हमने रैपिड कूलिंग कर दी और रैपिड कूलिंग के बाद हमें स्ट्रक्चर क्या मिल गया, मार्टेनसाइट। ये स्ट्रक्चर हार्ड एंड ब्रिटल है, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल है और इसमें थोड़ा मजबूत होता है, टूट फूट नहीं होती, ठीक है, टूट फूट नहीं होती है इसमें। तो ये आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मार्टेनसाइट। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ आती है कि मार्टेनसाइट वाली स्टील को अगर हम जैसे रैपिड कूलिंग के बाद में मार्टेनसाइट मिला है और इसको अगर ठीक है 400 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म कर देते हैं, सो जहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज़ ट्रू साइट स्ट्रक्चर। ट्रू साइट स्ट्रक्चर की खास बात मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू साइट स्ट्रक्चर कांट बी मशीन्ड, ठीक है, इसकी मशीनिंग नहीं की जा सकती है, इसमें कंपन सहन करने की शक्ति होती है और ये बहुत कठोर होता है, वेरी हार्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू साइट, किसकी, ट्रू साइट स्ट्रक्चर की। देन स्टील को अगर लोअर क्रिटिकल तापमान, जो हमने बताया लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर अगर हम गर्म करते हैं और उसकी फिर टेम्परिंग करके उसको ठंडा करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड दी सॉर्बाइट स्ट्रक्चर। ओके, वो स्ट्रक्चर कहलाता है सॉर्बाइट स्ट्रक्चर। सॉर्बाइट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत होती है इसमें, एंड इट्स अ डक्टाइल स्ट्रक्चर। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये हो गई हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो स्टील के फॉर्म होते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया है। उसी के बीच में एक चीज़ जो है वो छूट गई है, लेट मी कंप्लीट इट। वो होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी आपसे पियरलाइट स्ट्रक्चर की, ठीक है, पियरलाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील की हमने बात की थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये पियरलाइट स्ट्रक्चर, इसको यूटेक्टॉइड स्टील भी कहते हैं, यूटेक्टॉइड स्टील। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 0.8% कार्बन पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पियरलाइट स्ट्रक्चर, और 0 से 0.84% अगर कार्बन कंटेंट है, सो दैट इज द हाइपोयूटेक्टॉइड स्ट्रक्चर। 0.84% पर ये हो ही गया आपका स्ट्रक्चर, एंड 0.84 से ऊपर जो स्ट्रक्चर है, यानी कि 0.84 से 2.1 अप्रोक्सीमेट, सो दिस इज कॉल्ड दी हाइपर यूटेक्टॉइड। ठीक है, क्या कहलाया, हाइपर यूटेक्टॉइड।
अब देखो हम लोग कहते हैं जनरली कि ये आदमी बहुत हाइपर हो रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब कि क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर, इसका पारा गर्म हो रहा है, हाइपर हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर 0.84% से ऊपर जा रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपर, और 0.84% का से कार्बन कंटेंट कम है, सो दैट इज़ दी हाइपोयूटेक्टोइड। सो ये कुछ अलग बेसिक टर्म्स हैं, सो उनकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या है कैसे है। सो आई थिंक अभी तक इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हीटिंग एंड क्वेंचिंग ऑफ स्टील, ओके, हीटिंग एंड क्वेंचिंग ऑफ स्टील फॉर हीट ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ हीटिंग, व्हाट इज़ सोकिंग एंड व्हाट इज़ क्वेंचिंग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।